अगर आपको भी समझ नहीं आता कि इन नाइट बोलूँ या एट नाइट, ऑन वीकेंड बोलूँ या फिर एट वीकेंड, ऐसे ही ऑन द बेड कहा जाए या फिर इन द बेड, तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है। एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल बी सुपर क्लियर कि आप इनका कहाँ इस्तेमाल करोगे, ऑन का कहाँ और एट का कहाँ। वीडियो को देखना है आपने एंड तक ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सो लेट्स डाइव इनटू द डिटेल। कहाँ इन बोलेंगे, कहाँ एट। ओके, पहला रूल हमारे पास ये निकल के आता है कि आपने इन और एट का इस्तेमाल करना है पार्ट्स ऑफ द डे में। अब दिन के हमारे पास 24 घंटे होते हैं, हमें नहीं पता हम कहाँ एट का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ इन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अपने दिन का आगाज़ करते हैं सुबह के 5 बजे से। 5 बजे से लेके 6 बजे सुबह के, इसको हम कहते हैं डॉन या फिर हम इसको कहते हैं सनराइज़। इससे पहले एक चीज़ समझ लो, एट का इस्तेमाल करना होता है एग्जैक्ट टाइम को बताने के लिए। ऑन दी अदर हैंड इनका आप इस्तेमाल करते हो लॉन्गर ड्यूरेशन को बताने के लिए। अब बैक टू द टॉपिक, हमारे पास लिखा है 5 to 6 AM। इसको डॉन भी कहा जाता है या सनराइज भी कहा जाता है। ये एक एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, शॉर्टर ड्यूरेशन है, तो आप कहोगे एट डॉन या फिर आप कहोगे एट सनराइज। ऐसा क्यों कहा, एट का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम को बताता है। अब हम बात करते हैं 6 बजे के बाद की, राइट। आफ्टर 6 AM हमें क्या मिल रहा है, हम 6 AM से 11:55 तक जाते हैं, तो ये हमारी स्टार्ट होती है मॉर्निंग। ठीक है, तो ये लॉन्गर ड्यूरेशन है, ये मॉर्निंग है, इसमें हमें एट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। हम कहेंगे इन द मॉर्निंग, क्यों कि ये एक लॉन्गर ड्यूरेशन को बता रहा है। ठीक है, तो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हमने इनका इस्तेमाल करना है, सो यू हैव टू से इन द मॉर्निंग। अब हम मूव करते हैं और एग्जैक्ट 12 बजे की बात करते हैं। 12 बजे जब हमारा PM स्टार्ट होता है, उसको एग्जैक्ट टाइम है, उसको कहते हैं नून। और हमें पता है एग्जैक्ट टाइम के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एट का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ आप कहोगे एट नून। आई विल टॉक यू एट नून, दैट मीन्स मैं एग्जैक्ट 12 बजे तुमसे बात करूँगा। फिर हम 12 बजे के बाद मूव करते हैं, तो 12:05 से स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं 4 PM की। देखो 12 से 4 लॉन्गर ड्यूरेशन है, क्या इस्तेमाल करें, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इनका इस्तेमाल करना होगा, सो यू हैव टू से इन दी आफ्टरनून। 12 बजे के बाद आपकी आफ्टरनून स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, इन दी आफ्टरनून, राइट। अब 4 बजे के बाद की बात करते हैं, तो हमारे पास 4 PM टू हम कह सकते हैं 8 PM। ठीक है, लॉन्गर ड्यूरेशन है, ये आपकी इवनिंग होती है। ठीक है, 4 बजे के बाद से इवनिंग शुरू हो जाती है, ये लॉन्गर ड्यूरेशन है, तो हम क्या कहेंगे, इन द इवनिंग। मैं तुमसे बात करूंगा इन द इवनिंग, लॉन्गर ड्यूरेशन है, इनका इस्तेमाल किया। अब इन्हीं के बीच में हमारे पास एक टाइम आएगा, दैट इज़ 5 to 6 PM। ये एग्जैक्ट टाइम है जिसे हम कहते हैं सनसेट। सूरज इस वक्त क्या होता है, गरूब होता है, इसको हम कहते हैं सनसेट। एग्जैक्ट टाइम है, किसका इस्तेमाल करोगे, एट का। ठीक है, सो एट सनसेट होता है, इनका इस्तेमाल यहाँ नहीं करना। ऐसे ही थोड़ा सा आगे चलते हैं और फिर हमारे पास एक टाइम आता है, दैट इज़ 8 to 12 PM, राइट। खैर 12 बजे के बाद तो AM हो जाता है रात के, लेकिन 8 से 12 बजे का टाइम ये होता है नाइट का। ठीक है, अब नहीं पता एट नाइट बोलें, क्योंकि नाइट के साथ तो हम इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई है, इसको भी सॉल्व करते हैं। नाइट के साथ आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो और आप एट का भी कर सकते हो। ओके, सो बेयर वन थिंग इन योर माइंड, आपने इनका इस्तेमाल तब करना है जब आप किसी स्पेसिफिक रात की बात करोगे, और एट का इस्तेमाल तब करना जब आप किसी जनरल नाइट की बात करोगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई विल टॉक टू यू एट नाइट, मैं तुमसे रात में बात करूंगा। ओके, वो कोई भी रात हो सकती है, कोई स्पेसिफिक रात नहीं है। ठीक है, जनरल बात हो रही है, तो जनरल बात होगी, एट का इस्तेमाल किया। अब एक और सेंटेंस लिखते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सेलिब्रेशन इज़ इन नाइट। सेलिब्रेशन जो है वो कब की है, वो रात की है। तो ऑब्वियस ही बात है कि सेलिब्रेशन हर दिन तो नहीं होती, कोई स्पेसिफिक सेलिब्रेशन होगी, वो कब की है, रात की है। तो स्पेसिफिक रात की बात की, तभी हमने यहाँ पर इनका इस्तेमाल किया। तो नाइट के साथ आप एट नाइट भी कह सकते हो, इन नाइट भी कह सकते हो। रूल क्या है वो बता दिया आपको। अब हमारे पास एक टाइम होता है रात का, दैट इज़ 12 AM। ठीक है, ये रात के 12 बजे होते हैं, इसे हम कहते हैं मिडनाइट। अब यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आई लाइक टू हैव कॉफ़ी एट मिडनाइट, मुझे रात के वक्त या मिडनाइट को कॉफ़ी पीना पसंद है। फिक्स टाइम है, तभी हमने एट का इस्तेमाल किया। फिर आपके पास 12 से सुबह के 3 या फिर सुबह के 4, इसे हम कहते हैं इन द मिडल ऑफ द नाइट, राइट। यहाँ पर आपको ये नहीं कहना कि एट द मिडल ऑफ द नाइट, तो कहाँ पर 24 आवर्स में आपको इनका इस्तेमाल करना है और एट का करना है, ये हमने सीख लिया। अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि कहाँ इन इस्तेमाल होगा, कहाँ एट होगा। इनका अगर और यूजेज देखते हैं तो मंथ्स हमारे पास जितने हैं उनके साथ इनका इस्तेमाल होगा।
सीजन्स की बात करोगे तो इन का इस्तेमाल होगा और ईयर्स की बात करोगे तो भी इनका ही इस्तेमाल करना। एक सेंटेंस यहाँ पे लिख देते हैं कि आई विल शिफ्ट माई फर्नीचर, ठीक है, मैं अपना फर्नीचर शिफ्ट करूँगा। अच्छा, कब करूँगा? इन जुलाई, मैं अपना फर्नीचर शिफ्ट करूँगा जुलाई में। अब जुलाई क्या है? मंथ है, हमारे पास बेसिकली 12 मंथ होते हैं। अब मंथ के साथ आपको इनका इस्तेमाल करना है। रिमेंबर वन थिंग, मंथ जब भी लिखोगे तो उसका पहला लेटर आपको कैपिटल लिखना होता है, जैसे कि जुलाई में जे बड़ा और मार्च में एम बड़ा। तो यहाँ हमने इनका इस्तेमाल किया क्योंकि लॉन्गर ड्यूरेशन था। ऐसे ही सीजन्स के साथ भी आपको इनका इस्तेमाल करना है। फॉर इंस्टेंस, आई लव कैंपिंग इन समर्स, मुझे समर्स में कैंपिंग करना पसंद है। समर्स क्या है? लॉन्गर ड्यूरेशन है, सीजन है। आप इन विंटर कहोगे, इन स्प्रिंग कहोगे, ऐसे ही इन ऑटम कहोगे। अनदर एग्जाम्पल इज आई गॉट मैरिड, मेरी शादी हुई है। कब हुई है? इन 2021, मेरी शादी कब हुई? आई गॉट मैरिड इन 2021। ईयर कोई भी आ जाए उसमें भी आपको इनका ही इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर इनके जो यूजेज थे ना कि आप उसको कैसे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की तरह यूज़ करोगे वो हमने पढ़ा। अब थोड़ा सा ऐड को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ऐड बात करता है एग्जैक्ट टाइम की, ठीक है। हमने पढ़ा था कि अब 24 घंटों में जो अहम हमारे पास एक एग्जैक्ट टाइम था, हमने ऐड का इस्तेमाल किया। उसके अलावा आप ऐड का इस्तेमाल करते हो, जैसा कि आपने कहना हो एट 11 PM, ठीक है। आप जब भी आप कोई स्पेसिफिक आवर बताओगे, ठीक है, तब आपको ऐड का इस्तेमाल करना होगा। एट 9 AM, एट 10 o'clock, इन सब के साथ आपको ऐड का इस्तेमाल करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, कुछ स्पेसिफिक टाइम, जैसे कि डिनर टाइम, हमारे पास लंच का टाइम होता है, ठीक है, ये स्पेसिफिक वक्त है। ब्रेकफास्ट हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास है बेड टाइम, ठीक है। फिर इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एट वीकेंड, ठीक है। इन सब के साथ ये एक स्पेसिफिक टाइम है, इसमें एक और चीज़ ऐड कर देते हैं, एट दैट मोमेंट, उस समय, ठीक है, या उस वक्त, एट दैट मोमेंट। ये सब क्या करें? स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ऐड का ही इस्तेमाल करना है। देखो, बेड टाइम कोई आपका डेली हर वक्त 24 घंटे बेड टाइम नहीं होता, एक स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है। तभी आपको क्या करना है? ऐड का इस्तेमाल करना है। सो एट डिनर, एट लंच, एट ब्रेकफास्ट, एट बेड टाइम, एट वीकेंड, एट दैट मोमेंट। ओके, आफ्टर दैट लेट्स मूव टूवर्ड द प्रपोजिशन ऑन। ऑन का इस्तेमाल कहाँ करोगे? जब कभी आपने डेज के बारे में बात करनी है। डेज कौन से? जैसे हमारे पास एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो आप डेज के बारे में बात करोगे, आपको ऑन प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना है। फिर जब कभी आप डेट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, महीने में कितनी होती हैं डेट्स? लाइक 1 से लेके 30 तक होती हैं। फिर जब कभी आप स्पेसिफिक डेज के बारे में बात करोगे तो भी आपको ऑन का इस्तेमाल करना है। कुछ एग्जाम्पल से भी इसको समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वीक में जितने दिन होते हैं आपको ऑन का इस्तेमाल करना होगा। जैसा कि आई विल सबमिट माई असाइनमेंट, मैं अपना असाइनमेंट कब सबमिट करवाऊँगा? मैं अपना असाइनमेंट सबमिट करवाऊँगा मंडे को, तो यू विल हैव टू से आई विल सबमिट माई असाइनमेंट ऑन मंडे, ओके। तो वीक में 7 दिन है, 7 डेज, ठीक है, 7 डेज के साथ आपको ऑन का इस्तेमाल करना है। और रिमेंबर वन थिंग, जब कभी आप क्या करते हो कि वीक के डेज लिखते हो तो जो उसका पहला लेटर होगा दैट शुड बी कैपिटल। तो मंडे का एम कैपिटल होगा, ना कि स्मॉलर। ओके, तो हमने डेज के साथ किसका इस्तेमाल किया? ऑन प्रपोजिशन का किया। फिर हम डेट्स के साथ भी ऑन प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि एक सेंटेंस यहाँ पे लिख रही हूँ, आई विल गेट मैरिड ऑन 15th of April। यहाँ पे 15th of April ये क्या है? ये एक डेट है, तभी हमने यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल किया। आपको ये यूँ भी नजर आएगा लिखा हुआ, आई विल गेट मैरिड ऑन April 15th, ठीक है। बेशक यहाँ पे अप्रैल आ गया है, बट इसके बिल्कुल बराबर में देखो तो डेट भी लिखी हुई है, तभी हमने क्या किया? ऑन प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक डेज की, जैसा कि क्रिसमस डे, ईद डे, फिर हमारे पास है न्यू ईयर डे, इंडिपेंडेंस डे, और हम इसमें शामिल करते हैं बर्थडे। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और डे जो कि इम्पॉर्टेंट हो सकता है, दैट इज़ वेडिंग डे, ठीक है। ये स्पेसिफिक डेज हैं। इन सब के बाद आप देखो तो डे लिखा हुआ है, ठीक है। अब जहाँ कहीं ऐसे डेज आ जाएं तो आपने ऑन का इस्तेमाल करना है, जैसा कि ऑन क्रिसमस डे, ऑन ईद डे, ऑन न्यू ईयर डे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन बर्थडे और ऑन वेडिंग डे। बट यहाँ पर कन्फ्यूजन एक और है, बट जब कभी आपको लिखा हुआ नज़र आ जाए क्रिसमस, ईद, न्यू ईयर, इंडिपेंडेंस या फिर वेडिंग और एक और हम डे डाल देते हैं, दैट इज़ बर्थ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो तो डे नहीं लिखा हुआ। अगर ये वर्ड्स ऐसे मिल जाएं तो आपको एट का इस्तेमाल करना है, जैसे कि एट क्रिसमस, एट ईद, एट न्यू ईयर, एट इंडिपेंडेंस, एट वेडिंग और एट बर्थ। इसके अलावा मैं कुछ स्पेसिफिक डेज लिख रही हूँ, जैसा कि ऑन सेम डे, ऑन सनी डे,
ऑन पिकनिक डे, और यू कैन से ऑन मंडे इवनिंग। यहाँ पर भी आपको ऑन का इस्तेमाल करना है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक डेज। तो यहाँ भी कंफ्यूजन दूर हो गई कि ऑन का कहाँ इस्तेमाल करना है और एट का कहाँ करना है। अब थोड़ी सी कनेंड्रम है, उसको सॉल्व करते हैं। ऑन द बेड कहें या फिर इन द बेड, ऑन द चेयर कहना है या इन द चेयर, ऐसे ही ऑन द न्यूज़पेपर या फिर इन द न्यूज़पेपर, और ऑन द रोड या फिर इन द रोड। ओके, लेट्स मेक इट क्लियर। ऑन द बेड आप तब कहते हो जब आप क्या करते हो, बेड के ऊपर या तो बैठे हुए हो, ठीक है, लाइट्स भी ऑन है, एंड यू आर अवेक, आप कोई बुक पढ़ रहे हो, आप फोन यूज कर रहे हो, आप सो नहीं रहे, तो आप क्या कहोगे, आई एम ऑन द बेड, राइट। अब ऑन द फ्लिप साइड, इन द बेड कब कहना है, जब आप बेड पर या तो लेट गए हो, लाइट्स ऑफ हैं, फोन भी नहीं यूज कर रहे आप बुक भी नहीं पढ़ रहे हो, और आप सोने की कोशिश कर रहे हो, राइट, तो आप क्या कहोगे, आई एम इन द बेड। ऐसे ही ऑन द चेयर कब कहोगे, ऑन द चेयर आपने तब कहना है जब आप चेयर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन उस चेयर के कोई आर्म्स नहीं है, राइट, सो देयर इज नॉट एनी आर्म। तो आप चेयर के ऊपर बैठे हुए हो, वो कोई स्टूल हो सकता है, कोई सेटी हो सकती है, या कोई भी ऐसी चेयर जिसके आर्म्स नहीं है, आप कहोगे आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। ऑन द अदर हैंड आपने कब कहना है कि आई एम सिटिंग इन द चेयर, रिमेंबर वन थिंग, आपने कहना है कि आई एम सिटिंग इन द चेयर जब आप ऐसी चेयर पे बैठे होंगे जिसके आर्म रेस्ट होंगे, और आपने अपनी बाजुओं को या अपने हाथों को कहाँ रखना है, उन आर्म रेस्ट में रखना है, ठीक है, तो आप कहोगे आई एम सिटिंग इन द चेयर, ठीक है, क्योंकि आपको एक सपोर्ट मिली हुई है, तो आप इन द चेयर हो, ना कि ऑन द चेयर। ऐसे ही ऑन द न्यूज़पेपर तब कहना है कि जब आपने कोई भी न्यूज़ पढ़ी होगी अखबार में या न्यूज़पेपर में, और वो जस्ट आपने गो थ्रू किया है, ठीक है, उसको एक ओवरव्यू लिया है, आपने बस ऊपर ऊपर से हेडलाइंस पढ़ ली, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तो आप कहोगे आई रेड दिस ऑन द न्यूज़पेपर। ऑन द अदर हैंड आपने कहना है आई रेड दिस इन द न्यूज़पेपर, राइट, ये तब कहना है जब आपने न्यूज़पेपर को बहुत डिटेल से पढ़ा है, ठीक है, आपने उसका फ्रंट पेज भी पढ़ा, आपने उसको अच्छे से गो थ्रू किया है, तब आप कहोगे इन द न्यूज़पेपर। अब लास्ट है कि ऑन द रोड बोले या इन द रोड बोले। ऑन द रोड आप तब बोलोगे जब आप बात करते हो रोड के साइड की, ठीक है, तो रोड के बेसिकली साइड पे क्या होता है, फुटपाथ होता है, जिसे हम पेवमेंट भी कहते हैं। तो जब आप रोड के साइड पे हो तो आप क्या कहोगे, आई एम वॉकिंग ऑन द रोड। और इन द रोड तब बोलना है जब आप वॉक कर रहे होगे इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के बीच में। एक सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं कि कार हिट मी व्हेन आई वाज वॉकिंग इन द रोड। अब कॉमन सेंस की बात है ना कि अगर आप रोड के बिल्कुल बीच में चल रहे हैं तो गाड़ी तो आपको हिट करेगी, तो आई एम वॉकिंग इन द रोड, दैट मीन्स आप रोड के बिल्कुल बीच में चल रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि रोड पे बैगर्स सो रहे होते हैं, ठीक है, तो दे आर बेसिकली स्लीपिंग ऑन द रोड, राइट, रोड के साइड्स पे सोते हैं, ना कि वो क्या करते हैं कि वो रोड के बीच में सोते हैं। अगर वो रोड के बीच में सोएंगे तो उनको तो कार हिट करेगी, ठीक है, तो ऑन द रोड मीन्स रोड के साइड पे, इन द रोड मतलब रोड के बीच में। तो बेसिकली ये कन्फ्यूजन थी जो हमने सारी क्लियर कर दी, राइट। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि इन, ऑन, एट का इस्तेमाल आप कहाँ करोगे, ये होते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। नाउ आई रियली होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आपने सीखा कुछ नया तो लर्निंग हेवन को फॉलो करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर।